Hello guys, I hope you guys are doing fantastic. I am also doing great. So in case you want to start a banking career in Canada, specifically retail banking career in Canada, then you need to start off by doing some kind of certifications. These certification leads to license to sell and operate in the banking sector in Canada. So which are these certifications? How much time does it take to clear these certifications? And what is the cost of these certifications? एग्जाम कैसा होता है, व्हाट इज द प्रिपरेशन टाइम, एंड कैन यू डू दिस सर्टिफिकेशंस फॉर फ्री इन केस यू आर ए न्यू इमिग्रेंट. मैंने रिसेंटली ये सर्टिफिकेशन करी है लिटरली फ्री में. हाउ डिड आई डू दैट? आई विल टेल यू एवरीथिंग एंड ऑल्सो अबाउट माई एक्सपीरियंस on how to prepare for these exams. So let's start. But before we do that, guys, in case you are new to my channel, please consider subscribing. And in case you are coming back to my channel, thank you so much for your support. And I hope मैं इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ ऐसा ला पाऊँ जिसकी वजह से आप शायद मेरी वीडियो दोबारा से देख रहे हो. So without wasting any time, let's start the video. सो गाइस, बैंक यूजुअली होते हैं तीन तरीके के. पहला होता है इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा होता है कमर्शियल बैंक और तीसरा होता है रिटेल बैंक. वेल, इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल बैंक के बारे में आज हम नहीं बात करेंगे. आज हम बात करते हैं रिटेल बैंक के बारे में एंड करियर्स इन रिटेल बैंक. वेल, रिटेल बैंक बेसिकली वो बैंक होता है जहाँ पे मेरे और आपके जैसे लोग जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, या कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज GIC, जिसको आप FD भी कहते हैं इंडिया में, या फिर म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइस लेने के लिए. सो यहाँ पे दो तरीके की जॉब्स होती हैं. द फर्स्ट इज़ ऑफकोर्स नॉर्मल जो ऑपरेशंस की जॉब होती है, जैसे कि टेलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो दूसरे तरीके की जो जॉब होती है उसमें यूजुअली एडवाइज़र्स होते हैं. सो एडवाइज़र्स होते हैं जिनके क्लाइंट्स होते हैं जैसे आपके और मेरे जैसे, जो बेसिकली जाते हैं एंड दे आस्क फॉर एडवाइस रिलेटिंग टू डिफरेंट प्लान्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने के लिए या उनके बारे में एडवाइस देने के लिए कनाडा में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो विदाउट लाइसेंस यू कैन क्या एक्चुअली नोबडी कैन इवन एडवाइस. बेचना तो बहुत ही दूर की बात है, और उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं. सो लाइक अ वेरी रेगुलेटेड प्रोफेशन सच एज जो डॉक्टरों का प्रोफेशन होता है, जहाँ पे बिना नॉलेज के आप किसी को एडवाइस नहीं दे सकते हो दवाई के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे बैंकिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है. एंड यू कैन एक्चुअली नॉट टॉक अबाउट, बेचना तो बहुत ही दूर की बात है, अबाउट एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट अनलेस यू हैव अ लाइसेंस टू सेल एंड टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट. सो ये लाइसेंस लेने के लिए यू एक्चुअली हैव टू डू सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस. वो सर्टिफिकेशंस कौन सी होती हैं, कौन देता है? सो ये सर्टिफिकेशन करवाता कौन है? विच इज़ दैट इंस्टीट्यूट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड वी एक्चुअली डोंट नो कि कौन सा कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है. वेल, आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि CSI इज़ एन इंस्टीट्यूट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैनेडियन सिक्योरिटीज़ इंस्टीट्यूट. सो कैनेडियन तो कैनेडियन है, सिक्योरिटीज़ मतलब के जैसे कि बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, GIC हो गया, RRSP हो गया, टैक्स प्रोडक्ट्स हो गया. बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और कोर्स और सर्टिफिकेशन देते हैं उसका इंस्टीट्यूट है, जिसको ऑलमोस्ट सारे बैंक रिकग्नाइज करते हैं. CSI के दो कोर्सेज हैं जो बेसिकली इतने बेसिक हैं कि वो सारे बैंक करवाते ही करवाते हैं. वेल, अगर आप बैंक में सिलेक्ट हो जाते हो या बैंक में कोई एज ए टेलर भी जॉब ज्वाइन करता है एंड ही राइजेज अप द लेवल ऑफ एन एडवाइज़र, ही हैज़ टू पास दीज एग्जाम्स. सो द क्वेश्चन इज कि अगर बैंक करवा ही देता है तो फिर वाई शुड वी एक्चुअली डू इट बिफोर हैंड? वेल, आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि अगर आपके CV में ऑलरेडी ये कोर्सेज होंगे वर्सेस समबडी जिसके CV में नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एज एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस. सो इसीलिए आपको कर लेना चाहिए. सो क्योंकि ये दो कोर्सेज हैं, ये दो कोर्सेज कौन से हैं? पहला कोर्स है IFC एंड दूसरा कोर्स है CSC. सो IFC इज़ इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कैनेडा, CSC इज़ कैनेडियन सिक्योरिटीज़ कोर्स. इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहला फ़र्क इन दोनों में ये है कि इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कैनेडा बेसिकली स्पेशलाइजेज यू इन म्यूचुअल फंड्स. हाउएवर CSC हैज़ अ लार्जर बैंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें ये आपको स्पेशलाइज करता है, जैसे कि बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, RRSP एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो इवन यू कैन सेल व्हेन यू हैव अ लाइसेंस फॉर IFC. हाउएवर अगर कोई आता है डेरिवेटिव्स का इंफॉर्मेशन लेने के लिए या आपसे डेरिवेटिव्स का एडवाइस लेने के लिए, यू
as a IFC cannot actually advise that person and will have to send it to somebody who has a license and specialization in derivatives. So now the question is कि अगर CSC इतना बेटर है तो फिर IFC करने का रीज़न क्या है? एक्चुअली मैंने भी IFC किया है, तो उसका रीज़न ये है कि IFC costs around $500 to $600 and CSC costs you around $1,200 to $1,300 डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना मटेरियल उनसे लेते हो. ये एक्चुअली $700 भी हो जाता है अगर आप उनसे सारा मटेरियल लेते हो, लाइक सैम्पल पेपर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक एक बुक्स मंगवाते हो उनसे और ऑनलाइन तो वो मटेरियल देते ही हैं, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड $600. And in case of similar kind of a package, in case of a CSC, will cost you around $1,300. Plus दूसरी चीज़ ये है कि I was actually getting funded from somewhere, and that funding was around $500. तो मैंने hence I did not do this course. Moreover, I was also advised by one of my friends in a bank who told me that when you get into a bank, क्योंकि बैंक को CSC करवाना ही पड़ता है, तो आप IFC कर लो, CSC बैंक अपने आप करवा देता है, तो यू विल एक्चुअली सेव दैट मनी. सो हैंस मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली डू दिस कोर्स ऑल्सो. नाउ द वेरी गुड थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली डू दिस कोर्स फ्रॉम एनीवेयर. कोर्स ऑनलाइन है, सेल्फ पेस्ड है, आपको इसको 1 साल में कंप्लीट करना होता है. दूसरी चीज़, एग्ज़ाम जो है वो आप घर पे बैठ के दे सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल्ड होता है और ये सिर्फ कोविड के बाद हुआ है बेसिकली. उससे पहले तो इट यूज़ टू बी अ सेंटर एग्ज़ाम जहाँ पे आपको सेंटर पे जाना होता था एंड यू कैड एक्चुअली हैव टू सिट फॉर द एग्ज़ाम राइट इन फ्रंट ऑफ देम. नाउ कोविड के बाद क्योंकि ये घर पे हो सकता है एग्ज़ाम, सो द बेस्ट पार्ट इज यू कैन एक्चुअली सिट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड टेक दिस एग्ज़ाम. सो इन केस यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा या आप इंडिया में किसी और कंट्री में हो, you can actually start studying for this, take the exam and add this in your CV even before coming to Canada. और अगर आप कनाडा में हो तो then of course आप कोविड से भी अगर डरते हो तो then also you don't need to go to any center, you can actually sit home and take this test. अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे. वेल इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने IFC का जो कोर्स है वो लिटरली फ्री में किया है. वेल द रीज़न फॉर दैट इज़, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आई टोल्ड यू अबाउट फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस विच हेल्प द न्यू इमिग्रेंट्स सेटल इन कैनेडा, एंड वो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग some kind of a education so that you can get a job quickly. Well, one of the organization I also got in touch with, and you can actually also get in touch with an organization in a city जहाँ पे आप आने वाले हो. For example, अगर आप टोरंटो में या एडमिंटन में आने वाले हो, you can contact these organizations in your city. How to do that? वेल मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पेज पर जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें आई हैव इन डिटेल टोल्ड हाउ यू कैन एक्चुअली कंसल्ट दीज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस which can help you in terms of settling in Canada and which can also help you in terms of getting a certification free of cost. In my case, this certification was somewhere around $600, and if I was to give you a ballpark, almost the entire thing was paid by one organization from which I took the services from, and I am actually pretty proud of doing that, and I would really recommend you to see that video. And also in case you are coming to Canada or in case आप already आ चुके हैं Canada, तो अपने city में उस organization को consult करो and try to take maximum advantage from them. अब बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में. जो IFC कोर्स है जो मैंने किया है, it basically tells you about know your client, know your product, it tells you about ethics, basic economics and different products and taxation systems in Canada. वेल डिफ़िकल्टी लेवल में मैंने ये किताब 2 बार पढ़ी है. ये वाली किताब है, आई हैव रेड इट ट्वाइस, तो मेरे को ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 90% समझ में आ गया है. आई क्लियर दिस एग्ज़ाम विद इन 1 मंथ. वैसे तो हर आदमी का अपना डिफरेंट बैकग्राउंड और कंफर्ट लेवल होता है. हाउएवर आई विल सजेस्ट कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो एडिशनल स्टडी मटेरियल की मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी. अगर आप सिर्फ इसकी किताब पढ़ लेते हो एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल जो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो.
तो उससे मेरा तो काम चल गया था। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके अलावा और भी मटेरियल चाहिए जैसे कि सैम्पल पेपर एक्सेट्रा, यू कैन एक्चुअली एडिशनली बाय दोज। मैंने नहीं बाय किए थे। इफ़ यू वांट टू यू कैन एक्चुअली डू इट। क्या क्या स्टडी मटेरियल में आता है, ये किताब आती है जिसकी एक ऑनलाइन कॉपी भी होती है जो कि इनके ऑनलाइन पोर्टल पे होती है। ऑनलाइन पोर्टल पे यू गेट क्विजेज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस and you also get multiple choice questions after each chapter and you also get theoretical questions after each chapter जो कि इस बुक का पार्ट नहीं है। So in case you are studying with this book, please ensure that you study from online material also because वो आपको practice बताएगा जिस तरीके के questions आते हैं। I don't think you need to study anything other than this, but of course it is as per your comfort। कितना टाइम लगना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? It took me around 1 month, a little less than 1 month, but usually people should clear this between 3 to 4 or 5 months। मैंने probably इसलिए जल्दी कर लिया because मेरे पास कुछ और नहीं था करने को, मैं सिर्फ YouTube पे काम कर रहा था अपने चैनल का। Otherwise if you are working or you have something else or you can't dedicate the entire day for studying, then it will take you little longer। कितनी बार पढ़ा मैंने? Twice। I think I told you this before also। and इस कोर्स का बेसिकली सारा का सारा जो जिस्ट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। CSC के बारे में इफ़ आई वांट टू टेल यू, इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस। उसमें एक एग्जाम की जगह 2 एग्जाम होता है। अच्छा, एग्जाम के बारे में मैं आपको बताना भूल गया दैट एग्जाम इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम। यू हैव टू गेट 60 out of 100 टू क्लियर द एग्जाम। आई गॉट अपवर्ड्स ऑफ 80, सो you can actually gauge the difficulty from there। CSC is also the same, it has 2 exams, similar kind of study material and difficulty level कहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर होता है। लेकिन मैंने of course किया नहीं है तो I can't really say, लेकिन किसी से मैंने बात करी थी जिन्होंने दोनों किया है, so he told me that CSC में थोड़ा सा difficulty level ज़्यादा होता है। 2 एग्जाम होते हैं, similar passing marks होते हैं, multiple choice questions होते हैं। So guys, in case you want to do anything related to banking, these are the 2 courses that you must do either before getting a job in bank or so guys, I tried to cover actually everything that I knew of। however मैंने हो सकता है कुछ मिस कर दिया हो। in case आपके दिमाग में फिर भी कोई और questions आ रहे हैं तो you can actually write in the comment section। I would love to revert to your questions and in case I missed something, I'm really sorry and I hope I brought some value to you from this video, and in case I did, please don't forget to subscribe to my channel, do like and share this video with somebody who might need it, and thank you so much for watching।